देखिए कमेंट में बिल्कुल भरा हुआ रहता है। नौजवान लोग कमेंट करते हैं कि अब की बार झारखंड में जयराम जी मुख्यमंत्री बनेंगे। तो क्या लगता है कि जयराम जी झारखंड का मुख्यमंत्री बनेंगे? तीसरा मोर्चा जेबी केसेस जयराम महतो जी का जो पार्टी है झारखंड भाषा खतियान संघर्ष समिति, क्या जयराम महतो जी से आप लोग मिलकर के चुनाव लड़ सकते हैं या नहीं? अलग इस बार विधानसभा होगा और हम लोग जो है कि 22-25 सीट पर जो है कि हम लोग लड़ेंगे। अगर इंडिया गठबंधन के लोग सभी प्रयास करते रहे जीत के लिए, लेकिन बीडी राम जी फिर से जीत गए, तो विधानसभा में भी ऐसा कुछ खेला तो नहीं हो जाएगा? विधानसभा चुनाव का समय जैसे जैसे करीब आते जा रहा है, वैसे वैसे सभी नेता जो है कि शहर छोड़ करके देहात में पहुंच रहे हैं। देहात में पहुंच करके जो अगर सत्ता में है वो विकास गिनाने में लगे हैं, और जो सत्ता में नहीं है वो लोग बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं कम्युनिस्ट पार्टी के पूर्व सांसद प्रत्याशी अभय भुइयां जी मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद इनका क्या दौरा रहा, क्षेत्र में ये भ्रमण कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, और तमाम मुद्दे पे बात करेंगे कि विधानसभा चुनाव में आखिर इनकी पार्टी जो है कि झारखंड में कितने सीटों पे चुनाव लड़ने जा रही है। सर, सबसे पहले सच्चाई नंदन जी, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद सर। लोकसभा चुनाव के बाद आपका ये पहला इंटरव्यू होगा। कहाँ इतना दिन से आप थे? जी हम समाज के बीच में हैं। हम तो समाज में जा रहे हैं, लोगों में गांव में घूम रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में। आप देख सकते हैं कि लोकसभा का जब जैसे ही चुनाव प्रक्रिया खत्म हुआ उसके बाद जो है कि हम क्षेत्र में घूम रहे हैं, और हम आने वाला जो आगामी लोकसभा जो चुनाव होगा उसमें हम पूरी जोर शोर से आएंगे। और हमारी पार्टी लोकसभा के बाद इस बार विधानसभा भी जोर शोर से तैयारी कर रही है। सर, ये बताइए कि आपकी पार्टी झारखंड में कितने सीटों पे चुनाव लड़ने जा रही है? हम लोग जो है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का एक मीटिंग हुआ था रांची में फिलहाल, उसमें हम लोग निर्णय लिए हैं कि 22 से 25 सीट पर जो है कि हम लोग चुनाव लड़ेंगे। क्या आप लोग इंडिया गठबंधन से ही लड़ेंगे या फिर? नहीं, हम लोग अलग लड़ेंगे। हम लोग जो है कि इंडिया गठबंधन में बात हो रही है, लेकिन अगर नहीं बात बनती है आपके तो हाँ। जिला सचिव साहब का कहना है कि इंडिया गठबंधन से हो सकता है कि हमें टिकट मिल जाए। नहीं, तो स्थिति जिस तरह का बनेगा अगर उसी के अनुसार किया जाएगा। ऐसे तो ज्यादा चांस है कि अलग ही हम लोग चुनाव लड़ेंगे। अलग ही लड़ेंगे जी। अच्छा, ये बताइए कि पिछले लोकसभा चुनाव में आप लोग बोल रहे थे कि बीजेपी को यहाँ से हार होगा, एकदम बिल्कुल आप लोग दावा कर रहे थे, लेकिन आप लोग आपस में लड़ते रहे। उधर इंडिया गठबंधन के लोग सभी प्रयास करते रहे जीत के लिए, लेकिन बीडी राम जी फिर से जीत गए। तो विधानसभा में भी ऐसा कुछ खेला तो नहीं हो जाएगा? नहीं, विधानसभा में इस बार नहीं होगा। पिछले जो लोकसभा के जो हुआ उससे अलग इस बार विधानसभा होगा, और हम लोग जो है कि 22-25 सीट पर जो है कि हम लोग लड़ेंगे। और पार्टी तैयारी इसके लिए कर रही है। पलामू से हम लोग मुख्य रूप से डाल्टनगंज विधानसभा से हम लोग लड़ेंगे, और जो है कि तैयारी हम लोग कर रहे हैं, और जो क्षेत्र में जा रहे हैं समस्याओं को सुन रहे हैं, उसको सुलझा भी रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि जैसे कि एक मोर्चा इंडिया गठबंधन हो गया झारखंड में, वहीं जिसमें जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी कई पार्टी जुड़ करके इंडिया गठबंधन बनाए हुए हैं, वहीं बीजेपी, आईएसयू मिल करके एनडीए बनाए हुए हैं गठबंधन। तो क्या लगता है आपकी पार्टी भी किसी पार्टी से गठबंधन कर सकती है? क्योंकि एक तीसरा मोर्चा जेबी केसेस जयराम महतो जी का जो पार्टी है झारखंड भाषा खतियान संघर्ष समिति, क्या जयराम महतो जी से आप लोग मिल करके चुनाव लड़ सकते हैं या नहीं? लड़ सकते हैं। इस तरह का बात अभी नहीं हुआ है उनसे। उनसे अगर बात बनती है, अगर पार्टी का सहमति जताते हैं तो साथ में हम लोग चुनाव लड़ सकते हैं। क्योंकि उनका जो है कि मुद्दा खतियानी मुद्दा है, झारखंड का जमीन से जुड़ा हुआ मुद्दा है, और ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के शुरू से ही ये रहा है कि जमीनी लड़ाई लड़ती है। तो आपकी पार्टी भी जमीनी लड़ाई लड़ रही है, और उधर जेबी केसेस भी जो है कि जमीनी लड़ाई लड़ रही है, तो आप लोग को भी मिलकर के एक साथ चुनाव लड़ना चाहिए था। जी, अगर उस तरह की बात बनती है तो हम लोग आएंगे साथ में। और अगर अभी तो फिलहाल
समझौता उनसे नहीं हुआ, बात नहीं हुआ है हम लोग की पार्टी की। क्योंकि अभी झारखंड सहायक पुलिसकर्मी जो आंदोलन कर रहे थे अपने मानदेय को लेकर के, उसमें छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो जी को काफी चोटें आई चोटिल हो चुके थे, जिनका इलाज रांची में भी चला। उसके बाद दिल्ली भी उनको रेफर किया गया था। दिल्ली से इलाज होने के बाद फिलहाल वो रिकवरी होकर के यहाँ पे रांची में आए हुए हैं। तो क्या लगता है, उम्मीद है कि आप लोग मिलेंगे या बातचीत कभी होगी, ऐसा कुछ? देखिए, आपने ये बात किया कि सहायक पुलिस का, सहायक पुलिस का जो है कि ये शुरुआत में ही बीजेपी का जो षड्यंत्र था, ये बीजेपी वाले जो है कि एक अनुबंध टाइप पर जो है कि कम पैसा में जो है कि 10,000 रुपया सहायक पुलिस को मिलता है, उनको एक 3 साल के अनुबंध पर रखा था। ये कहीं न कहीं उन्होंने पहले ही बीजेपी वाले छले हैं यहाँ पे। और अब जब 3 साल उनकी पूरी होती है तो जो झारखंड सरकार जो है कि इसको आगे बढ़ाती है, एक्सटेंशन करती है, फिर भी जो है कि उस तरह का मानदेय नहीं दे पा रही है झारखंड सरकार, और इन लोग अस्थायी मांग कर रहे हैं। और हम देखे कि इन लोग आंदोलन रांची में कर रहे थे, तो उसमें जो है कि झारखंड सरकार के द्वारा जो है कि पुलिस के द्वारा इनको लाठी मिलती है, नौकरी के बदले इनको जो है कि लाठियां मिल रही है। और एक पुलिस वाले पे एक पुलिस वाले वाले ही लाठी चार्ज करते हैं। इस तरह से का जो है कि खबर देखने के बाद कैसा आप लोग को लग रहा था? हम लोग को तो बहुत जो है कि खराब लगा, क्योंकि अगर एक रक्षक ही जो है कि एक रक्षक को जो है मार रही थी, और जो है कि ये कहीं न कहीं ये रघुवर सरकार का जो है उसका जो खमियाजा जो है कि भुगत रही है आज जो नौजवान लोग यहाँ ले दे करके। आप लोग बीजेपी पे ही चले जाते हैं? नहीं, अगर सहायक पुलिस देख लीजिए ना, सहायक पुलिस जो है कि लाया कौन? रघुवर सरकार ने लाया। रघुवर सरकार उसी समय अगर कह दे कि सभी जो है कि सहायक पुलिस नियमित होंगे, जितने भी होंगे, उस समय इस मामला नहीं आता, और जो है कि उनको मानदेय मिलता अच्छा से, और जो है कि अपना घर परिवार चलता। बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का अगर काम करते हैं तो अच्छा दीजिए, पूरी तरह से दीजिए, नियमित दीजिए, टेम्पोररी मत दीजिए। झारखंड में एक जो है कि कमेंट काफी ट्रेंड कर रहा है, जहाँ भी हम लोग भी न्यूज अपलोड करते हैं तो देखिएगा कमेंट में बिल्कुल भरा हुआ रहता है। नौजवान लोग कमेंट करते हैं कि अब की बार झारखंड में जयराम जी मुख्यमंत्री बनेंगे। तो क्या लगता है कि जयराम जी झारखंड का मुख्यमंत्री बनेंगे? जी, जयराम महतो जी जो हैं कि यहाँ पलामू में भी आए हुए थे, और बाकी जगह में उनको देख रहे हैं। हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग देखते रहते हैं, उनको भी जो है कि फ्लो करते रहते हैं, क्योंकि वो भी युवा हैं, और जाहिर सी बात है कि हम भी युवा हैं। एक विचारधारा है, एक जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं, एक खतियानी 1932 के खतियानी रैयत को मांग कर रहे हैं। तो वो चीज हमको अच्छा लगा कि जमीन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और युवाओं की आवाज उठा रहे हैं। अगर उनको बेरोजगार युवा झारखंड में बहुत ज्यादा है जी, सबसे ज्यादा बेरोजगार लेकर के डिग्रियां ले लेकर के घूम रहे हैं, उन लोग को नौकरी नहीं मिल पा रहा है। बाहर कोई प्लांट में जाकर काम कर रहे हैं, कोई कहाँ काम कर रहे हैं। जी। और पलायन सबसे ज्यादा हम देख रहे हैं कि हमारे लोकसभा में ज्यादा है। पलामू गढ़वा में आए दिन जो है कि पलायन बहुत ज्यादा होता है। हम तो वही भी चुनाव के समय भी हम लोग मेन मुद्दा हम लोग का यही था कि हम लोग यहाँ पलायन जो है कि खत्म करेंगे, और जो है कि यहाँ पे बड़े उद्योग लगाएंगे। बीजेपी के बीडी राम आज कहाँ वो करवा पाए, जो है कि बड़ा उद्योग कहाँ लगवा पा रहे हैं। खाली आवाज उठाने से नहीं होगा, यहाँ पे धरातल पर दिखना चाहिए ना।